कहते हैं कि पानी जिस राह से गुजरता है, रास्ता अपने आप तो बना ही लेता है। जिस तरीके के रास्ते से गुजरता है वैसा ही शेप भी ले लेता है। जैसे पाइप राउंड हो या चौकोर हो, पानी भी वैसा ही शेप ले लेता है। पानी को जिस शेप के पॉट में, बर्तन में रखेंगे, बोतल में रखेंगे, वैसा ही शेप भी ले लेता है। कहने का क्या मतलब है? तो मैंने पानी के बहाव का, पानी की शेप का उदाहरण, एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि विचार भी ठीक इसी तरीके से काम करते हैं हमारे, कि मन में जैसे विचार रखोगे वैसे ही आपकी परिस्थितियां बनेगी, वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसे ही आपका तन बनेगा, यानी कि वैसे ही आपका शरीर होगा। अब यहाँ पे परिस्थितियां क्या, शरीर क्या? सीधी सी बात यह है कि नेगेटिव तो विचार बहुत सारे होते हैं। नेगेटिव विचार में चलो, अगर हर तरह के नेगेटिव की विचार की बात करें तो नेगेटिव विचार जितने भी हैं वो बुरे होते हैं। उसके प्रभाव, उसका इफेक्ट भी बुरा होता है मस्तिष्क पे, माइंड पे और शरीर पे, और परिस्थितियां भी ठीक वैसे ही सारी नेगेटिव बन जाती हैं। मैं माइंड के आज उस नेगेटिव पॉइंट पे बात करूंगा। विचार नेगेटिव बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक नेगेटिव विचार है किसी दूसरे को देख के जल जाना। किसी दूसरे को देख के जल जाना। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में किसी को देख के नहीं जलेंगे। किसी की अच्छाई को देख के, दुनिया में जो पराये लोग हैं, जो दोस्त हैं या दूर दूर के लोग हैं, उनके अच्छाई को देख के या उनके पैसों को देख के या उनके शोहरत को देख के वो नहीं जलते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने पड़ोसी से नाखुश हैं, अपने पड़ोसी को देख के जल जाते हैं। अगर आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में, सिर्फ पड़ोसी नहीं, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग अपने रिलेटिव्स में, अपने सगे भाई के तरक्की से लोग जल जाते हैं। अब सगे भाई से ज़्यादा और क्लोज स्टफ और हो सकता है, बाकी सब तो कजन्स हो गए। यानी कि रिश्तेदारों में भी देख करके लोग, रिश्तेदारों की तरक्की को भी देख के लोग जल जाते हैं, जेलस फील करते हैं, पड़ोसी से भी करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर पड़ोसी से इसलिए करते हैं कि पड़ोसी के ना विचार अच्छे नहीं हैं, वो हमसे बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़े होते हैं उससे, है ना, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। इसलिए मन ऐसा करता है कि पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और इवन आपको ही नहीं, आपके पड़ोसी को भी आपसे होता होगा, है ना, समझ रहे हो बात को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या मालूम कि वो आपसे करता है कि नहीं करता है, आपसे जलन करता है कि नहीं करता है। वो लड़ाई कर लेता है, अलग बात है, क्योंकि लड़ाई करना किसी से, किसी मुद्दे पे, वो चीज़ें अलग होती हैं, उसकी बात अलग होती है। लेकिन किसी को अंदर से देख के जल जाना, इसका इम्पैक्ट अलग होता है। ये एक फूड पॉइजन की तरह काम करता है इंसान के लिए, जो देख के दूसरों से जलता है। अब आप अपने मन को देखो कि आप उसके पड़ोसी को देख के जलते हो या नहीं जलते हो। आप अपने रिश्तेदारों की तरक्की को देख के जलते हो या नहीं जलते हो, है ना। ये आप अपने मन से पूछिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा करते हो, तो आज के बाद से एकदम इन चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि ये एक स्वीट पॉइजन है। मैंने बोला ना कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, जैसे गुस्सा, चिंता, नफरत की भावना और जलन, किसी को देख के जलन करना, है ना, ये सब फीलिंग्स, किसी से कंपटीशन की भावना रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबके एक अलग अलग रोग हो जाते हैं, सबके साइड इफेक्ट है, सबसे कुछ न कुछ रोग पैदा होता है। और वो रोग जो होता है वो साइकोसोमेटिक भी रोग कहलाता है। साइकोसोमेटिक रोग वो होता है जो मानसिक रूप से पहले होता है, फिर बाद में वो शारीरिक रूप से हो जाता है।
इससे रोग तो होगा ही होगा कोई ना कोई, और इससे दूसरा नुकसान क्या होगा? इससे दूसरा नुकसान वो होता है कि वो एनर्जी आपके पास कभी नहीं आएगा। जिस चीज़ को देख के आप चल रहे हो, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा लगता होगा ना। देखो बहुत सारे इंसान को ना जब लाइफ में कुछ दिक्कतें होती है ना, उसको पता ही नहीं चलता उसके किस कर्मा की वजह से, कैसे थॉट पैटर्न की वजह से उसको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। वो समझता है कि शायद ऐसा ही हो गया होगा, ईश्वर की मर्जी होगी। अरे उनकी मर्जी तो होती है कि वो ईश्वर की मर्जी भी तभी होती है क्योंकि जब आपके विचार वैसे होते हैं और आपको पता नहीं चलता किस चीज़ का रिजल्ट, किस नेगेटिव थॉट्स का रिजल्ट आपकी लाइफ में किस तरीके से उतर के आएगा, ये आपको पता नहीं चलता। खैर, हम आज मुद्दे की बात सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि किसी को देख के जलना, इससे कोई ना कोई तो बीमारी आपके मन में जरूर होगा। मोस्टली लोग पड़ोसी को देख के जलते हैं, पड़ोसी की तरक्की से, पड़ोसी की अमीरी से, पड़ोसी की गाड़ी से, पड़ोसी के शोहरत से, कई बार कई लोग रिश्तेदारों से भी देख के जलते हैं। तो ये एक आपको कोई ना कोई बीमारी भी दे जाएगा। और दूसरा नुकसान क्या देगा? जिस चीज़ से देख करके आप जल रहे हो ना, वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगा। याद रखना, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि दुनिया में हर एक वो चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट होती है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट होती है, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी एनर्जी होती है, वो सारी की सारी एनर्जी होती है। और एनर्जी टेंजिबल भी होती है, एनर्जी इनटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल का मतलब हम जिसे देख सकें, छू सकें, ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब हम जिसे टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें एनर्जी होती है। तो किसी का नाम, किसी का शोहरत, किसी का पैसा, किसी की अमीरी, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ भी, वो सारी की सारी एनर्जी है। आप उसे देख के जल रहे हो ना। पड़ोसी अगर दुख में रहे, परेशान में रहे, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, है ना। आप अपनी ऊपर मत लेना, जनरल कॉमन फिनोमिना है ये ह्यूमन नेचर है। ये ऐसे उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे लोग अगर पड़ोसी दुख में होता है तो बड़े वो खुश हो जाते हैं, और पड़ोसी अगर खुश होता है तो खुद को बड़े दुख हो जाते हैं, उल्टा करते हैं। जबकि उनको सिंक्रोनाइज वे में चलना चाहिए। वो करते इसलिए है ऐसा उल्टा क्योंकि वो पड़ोसी है। लेकिन याद रखना, नफरत की भावना दिल में जितना रखोगे, हसद की भावना, जलन की भावना, वैसे नेगेटिव जितने भी पॉइंट है, उन सब की भावना का सबका अलग अलग रोल है। लेकिन हम आज उसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। हम अलग अलग दिनों में अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नफरत की भावना, जलन की भावना अगर दिल में रखोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आपके पास वो एनर्जी कभी नहीं आएगी। मैंने बोला था ना, दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी होती है। तो पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, गाड़ी, हर चीज़ एनर्जी है। तो आप एनर्जी को देख के जल रहे हो ना। ये यूनिवर्स ये नहीं जानता बिल्कुल भी कि आप पड़ोसी को देख के जल रहे हो या पड़ोसी के पैसों से देख के जल रहे हो। एनर्जी अपने आप खुद ही समझ जाती है। एनर्जी में भी भाई एनर्जी क्यों है? एनर्जी में भी सेंस होता है, फीलिंग होती है। चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर एनर्जी में फीलिंग्स होती है, सेंस होता है। उसको पता चल जाता है कि आप उस एनर्जी से जल रहे हो, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। यूनिवर्स को भी पता चल जाता है कि आप सही दिशा में नहीं जल रहे। आप किसी दूसरे का भला, अगर कोई खुश है तो आप खुश नहीं हो, आप गलत डायरेक्शन में जल रहे हो। इसलिए जैसा आप सोचोगे वैसा आपको रिवर्स मिलेगा। यूनिवर्स का रोल ही यही होता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको मिलता है। दूसरों के प्रति प्रेम भावना, ब्लेसिंग की फीलिंग रखते हो दूसरों के लिए, तो आपके साथ भी यही होगा। तो जाने अनजाने में आप ऐसा मत कीजिए। आप हर किसी के लिए खुश रहिए। देखो, लड़ाई झगड़ा किसी पड़ोसी से होना या रिश्तेदारों में होना एक अलग मैटर होता है। देखो, कई बार ना माइंड की चीज़ों पे खुद से कंट्रोल नहीं होता है कि आप चाह करके भी माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो आपको चाहिए कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाएं, माइंड की हीलिंग करवाएं, चाहे मुझसे करवाओ या किसी और से करवाओ। तो अगर आप खुद से कंट्रोल कर पाते हो इन सब चीज़ों पे तो अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो आप को करवानी चाहिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग, जिससे आपकी वो सारी चीज़ें
ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ये सब सारी चीज़ें स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। तो आज पॉइंट क्या था, कंक्लूजन क्या निकला कि किसी को भी देख के जलने के बजाय, किसी की अच्छाई को देख के, किसी के पैसे को देख के, किसी की अमीरी को देख के, किसी की गाड़ी को देख के, किसी की तरक्की को देख के जलने के बजाय अगर आप उसको ब्लेसिंग देते हैं, उसको देख के खुश होते हैं, दूसरों की खुशी पे खुश होते हैं, तो वो चीज़ आपके पास जल्द ही वापस रिटर्न आएगा।